Welcome to Kill Bill. कहाँ चली? वापस तमाशा करने भाभी। भाई What's going on? शीला वापस तमाशा करने जा रही है। क्या? हाँ। शीला डॉक्टर, come here. 1 minute. क्या प्रॉब्लम है मम्मी? तुझे क्या बहुत मजे आते हैं क्या तमाशा करके? क्यों जाएगी उधर वापस? माँ जो बोल रही है वो एकदम बराबर बात है। भूल जाओ, ये सब छोड़ दो। इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकती हो पापा? देखिए, हमको 6 महीने का समय मिला था, बरोबर। इतनी भी क्या जल्दी कि 6 महीने कंप्लीट हुए बिना ही इनको शादी ब्याह करना है? करने दे, तेरा क्या जाता है? प्यार जाता है। बहुत कुछ जाता है मम्मी मेरा, और सबसे पहले तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी रिस्पेक्ट दिए बिना और एक बार भी उन्होंने समझा नहीं कि मुझे ये बात बताएं। उनको करनी है तो करो, पर एटलीस्ट मुझे तो बताओ। मैंने 2 साल अपनी जिंदगी के उस बंदे के साथ बिताए हैं और बदले में मुझे ये मिल जाए। माना मैंने डाइवोर्स का सोचा था, पर हमारे पास 6 महीने थे, हम स्टिल सोच सकते थे। सारी गलती अभिजीत की है। नहीं, उसकी माँ ये सब करवा रही उससे। गलती चाहे अभिजीत की हो या अभिजीत की माँ की हो, पर उन्होंने जो भी किया है वो गलत है। और मैं पुलिस भी बुलवानी पड़ी तो बुलवाऊंगी सोसाइटी में। शीला, ये सब मत करो। देखो, अभिजीत जो दूसरी शादी करने जा रहा है, इसकी कल्पना बुलबुल जी ने हमें पहले ही दे दी थी यहाँ पे आके। क्या? हाँ, मैंने बुलबुल जी को परमिशन दी थी ये सब करने की। मुझे तो पता नहीं था कि तुम्हारी फीलिंग्स है अभिजीत के लिए। What? इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो शीला? क्या तुमको ये बात पता नहीं थी पहले से? मैंने ललिता को बोला था तुमको बताने के लिए। ललिता ने बोला नहीं तुमको कुछ? नहीं, मम्मी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। भाई सच माफ से उम्मीद नहीं थी। सासू मैंने ना मुझे भी ब्लैकमेल किया। अपनी कसम दे, जैसे सूरज कसम बोली कि मेरी कसम तू बिल्कुल नहीं बताएगी शीला को क्या चल रहा है। क्या मैं चाहती थी बताना शीला तुझे। मम्मी, क्या ये सच है? हाँ, मुझे बोलना था। ये बात मुझे बतानी थी, पर मैं बताना भूल गई। वाह, वैसे तो आप कुछ नहीं भूलती, ये बात बताना कैसे भूल गई? सॉरी। क्या सॉरी मम्मी? आपकी एक बात की वजह से मैं अंधेरे में रही हूँ। मुझे कुछ भी पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है। आप चाहे तो मुझे बता सकती, पर आपने जानबूझ के नहीं बताया। मैं भला जानबूझ के क्यों करूंगी शीला डॉक्टर? ज्यादा इनोसेंट मत बनिए मम्मी। मुझे पता है आपको अभिजीत पसंद नहीं है। हाँ, नहीं है मुझे पसंद। मेरे बारे में तो सोचिए, पर मैं चाहती थी उसके साथ रहना। डाइवोर्स के समय तो कुछ और ही बोल रही थी तू। हाँ, तब तो जबान कैसे चल रही थी उसके खिलाफ? अरे गुस्से में हो गए वो सब चीजें, पर आपको कम से कम आपकी बेटी के बारे में तो सोचना चाहिए था। डबल ढोलकी है, डबल ढोलकी। मैं क्या डबल ढोलकी हूँ? कैसे बच्चे पैदा किए पता नहीं मैंने, एक भी मेरे ऊपर नहीं गया। वो प्रवीण ऐसा और ये ऐसी। अरे क्या क्या बोल रही थी तू अभिजीत के बारे में? मुझे वो पसंद नहीं, मुझे वो ये करते हैं, वो करते हैं, व्हाटएवर, फलाना एंड ढिमकाना। और अभी क्या हो गया तेरा? हाँ नॉट ठीक है, माना सब। मैंने बोला था कि मुझे मेरा करियर देखना है, मुझे कुछ और करना है, पर जब मैं वहां पे गई तब मेरा मन बदल गया। ऐसे कैसे मन बदल गया? देखिए मम्मी, आपका इंटेंशन चाहे कुछ भी हो, पर आपने जो भी किया है वो गलत है। माँ ही गलत नहीं, माँ ही गलत होती है। बाप को कुछ नहीं बोलेंगे, माँ को ही बोलेंगे। माँ ही गलत, मेरी ही गलती है। मैंने एक छोरी छोड़ दी थी ना, ऐसे दबा के रखना चाहिए था वो अभिजीत की माँ की जिद, फिर तुझे अकल आती। अब मुझे इस बात में पड़ना ही नहीं है। मैं चाह रही हूँ कहा वापस एक बार उनको समझाने के लिए, और अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो लीगल एक्शन भी लूंगी उनके खिलाफ। ऐसा कोई कर ही कैसे सकता है? एक शादी होते हुए दूसरी शादी करना गुनाह है। कहीं नहीं जाएगी तू। मैं चाहूंगी, और आप बीच में मत बोलिए, क्योंकि जो भी हुआ है ना आपकी वजह से ही हुआ है। अगर आप बताती तो मैं तभी के तभी सब कुछ बंद करवाती, राक्षसी होने देती सब कुछ ठीक। कौन राक्षसी? अभिजीत की माँ को बोलती था तुम्हारा राक्षसी। क्या? ललित, मैं चाह रही हूँ शीला तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये मैनर्सलेस ही सही, आपसे तो अच्छी है, कम से कम मुझे समझती तो है। शीला, ललिता, जाने दो इसको, अपनी चीजें क्लियर करने दो। पहले तुमने रायता फैला दिया है।
अगर तुम उसको एक फोन कॉल करके बताती तो आज ये दिन नहीं आता। कहाँ चले? आपको मजे दिलाने ही जा रही हूँ। चिप्स के पैकेट होंगे 2-3 लाइए, बैठ के खाइए। अरे वाह क्या बात है। यस। स्वागत नहीं करोगे हमारा? क्यों आई हो? कल के जैसे तमाशा करने। क्यों कर रही हो शीला तुम ये सब? अपने आप से सवाल पूछो। ये तुम क्यों कर रहे हो ये सब? तुम्हारी वजह से हो रहा है जो भी हो रहा है अभी, ये कुछ समझी? मेरी वजह से? खुद ही का डिसीजन था ना मुझे डाइवोर्स देने का। मचल रही थी मुझे डाइवोर्स देने के लिए, अब खुश। तो क्या हुआ? 6 महीने का समय तो था ना जनाब, पर आपको इतना भी इंतजार नहीं कर पाया या इतने पागल हो गए आप शादी करने के लिए? शीला शांत। 6 महीने रुक सकते थे ना, क्यों नहीं रुका जा रहा है 6 महीने? ये सब माँ का फैसला है। पता नहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हारी आंखों पे कौन सी पट्टी बांध दी है जो तुम्हें सही और गलत का फर्क ही समझ में नहीं आ रहा है अभिषेक। मेरी माँ को बीच में मत घसीटो। घसीटूंगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से तीनों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। माँ ने किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की है शीला। ऐसा बस तुम्हें लगता है, बाकियों की नजरें से देखो, पता चल जाएगा कौन सही है कौन गलत है। तुम बस मुझे सुनाने आते हो ना। तुम्हें सुनना पड़ेगा क्योंकि तुमने हरकत ही वैसे की है। अच्छा हम थोड़ा गुस्सा क्या कर गए, आप तो बेवफा निकले। पहली बात शीला, मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि तुम जो सिचुएशन में फंसी हो वो खुद की वजह से फंसी हो। डाइवोर्स पेपर पे साइन करते वक्त ऐसी बातें कर रही थी जैसे मैं तुम्हें 2 सालों से इतना टॉर्चर करता रहा हूँ, इतना टॉर्चर करता रहा हूँ कि सबको ये लगता हूँ मैं एक टॉर्चरर हूँ। क्यों? सब कुछ ठीक तो है। इससे क्या काम है थी, ये भी पूरी हो गई। क्या हो रहा है? आ गई तमाशे का मजा लेने। कुछ भी मत बोलो शीला। कुछ भी क्या, तुम्हें तो मजा ही आ रहा होगा। मुझे भला ये सब क्यों अच्छा लगेगा? अभी जिससे प्यार तो करती ही थी तुम, पर तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी करियर 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 करियर, उसके चक्कर में प्यार खो गया। अब लो वापस मिल रहे प्यार, दोनों खुशम खुश, बीच में मुझे भेज दिया। कि जो भी हो रहा है मैंने भी जानबूझ के नहीं किया है शीला। मैंने भी कुछ जानबूझ के नहीं किया था, मेरी तो सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि मेरे पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं इसके अलावा। तो अभी मैं तुमको फ्री कर रहा हूँ ना शीला, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। वाह देखो, इसको है कोई अक्ल? अब मैंने क्या किया? वैसे बड़े जेंटलमैन बनते हो, कभी खुद से पूछा है? क्या पूछा? जाने दो, क्या ही बोले तुमसे। तो जो करना था वो कर दिया तुमने, अभी मुझे जो करना है मैं वो करूंगी। क्या क्या क्या? अभी तक इसका ऑफिशियल डाइवोर्स नहीं हुआ, फिर भी इसने जो दूसरी शादी करने का सोचा है उसकी वजह से मैं इसके ऊपर FIR भी दर्ज करवा सकती हो। धमकी दे रही हो मुझे? धमकी नहीं देती मैं, जो बोलती हूँ वो करती हूँ। हंसो मत। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ में 2 साल रही तो तुम्हारे ऊपर FIR दर्ज नहीं कर सकती? करूंगी, क्योंकि तुमने गलती की ही वैसी है। बहुत मजा आ रहा है भाई, इतना मजा मैंने सोचा भी नहीं था। तुम्हारे मुंह को क्या हो गया? अभी हंस भी लिया करो, तुम्हारी जैसे बेशर्म नहीं हूँ। डाइवोर्स के पहले भला कौन शादी करता है भाई? इतनी जल्दी है तुम्हें शादी करने की? ये माँ का फैसला है। तुम्हारी माँ कोई सुप्रीम कोर्ट की लीडर नहीं है जो उनके कहने पे शादी होगी। यहाँ पे कानून चलता है, कानून समझ रहे हैं? और तुम ऐसे एक शादी होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते जब तक मुझे ऑफिशियल डाइवोर्स नहीं दे देते। माँ को समझाओ ये बात। समझाने के लिए तो समझाऊंगी, पर उनकी समझ में आएगी ये बात? क्या समझाना है मुझे? यस, टाइम फॉर क्लाइमैक्स। इन्हीं की कमी थी। मेरा ही डायलॉग मेरे ऊपर मार रही है तू, बदमाश। अच्छा हुआ आप आ गए अभिजीत की मदर। पता है शीला क्या धमकी दे रही थी? अभी बोल रही थी कि वो आपके फैमिली के खिलाफ केस करने जा रही हैं। क्या? ए लड़की, तू हमारे फैमिली के ऊपर केस करेगी? हाँ करूंगी। अगर आप लोग नहीं समझे और सुधरे तो आपके ऊपर केस भी करूंगी। शांत हो जाओ शीला। क्या शांत? तुम इतना सब कुछ करते हो, वो चलता है और मैं शांत रहूं क्यों? अच्छा इधर देखो, तुम चाहती क्या हो? मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। अकेले में? चोरी चोरी, चुपके चुपके, किसका दिल किसके लिए धड़के? तू कोई बात नहीं कर गया अभी जिससे। देखिए
अभी भी हमारे पास समय है। फिर भी आपने ये जो किया है, ठीक है, मैं एफआईआर दर्ज नहीं करूंगी केस, पर मुझे इसके साथ एक बार बात करनी है बस। जो बात करनी है वो यहाँ पे करो। क्यों? अकेले में बात करने से डर लग रहा है तुम्हें? खाने नहीं वाली हूं मैं, तुम्हें बस बात करनी है, थिंग्स क्लियर आउट करनी है। यहाँ पर भी तो हो सकती है, तुझे जो बात क्लियर करनी है वो। आपको समझ में आता है प्राइवेसी क्या होती है? यहाँ कभी किसी को आपने प्राइवेसी दी ही नहीं है। अभिजीत को देख के तो ऐसा ही लगता है कि बेचारे को कभी प्राइवेसी अपनी जिंदगी में नसीब हुई नहीं होगी आपकी वजह से, क्योंकि आप इतनी उसकी प्राइवेट लाइफ में दखलंदाजी करते हो। भाई साहब, शीला तो आज फुल फॉर्म में लग रहे हैं भाई। अरे तुमने कोई टोटका वगैरह तो नहीं किया ना उसके ऊपर? सुमित्रा, माता पिता की आज्ञा मानना ही बेटा और बेटी का फर्ज होता है। हर चीज की हद होती है। एक माँ का फर्ज यही होता है कि वो अपने बेटे को पाल पोस के बड़ा करे। अपने डिसीजंस बेटे के ऊपर थोप नहीं सकती हो आप, पर आप करती हो, इसलिए आपको ज्ञान देके कोई फायदा है नहीं। मुझे आपके बेटे से बात करनी है। देख क्या रहे हो? चलो अंदर। चलो। अभिजीत, कोई अंदर हो? अभिजीत की मदर, जाओ जाओ जल्दी जाओ उधर। कहीं क्या पता शर्मिला ने टोटका सिखाया हो, कर देगी अभिजीत के ऊपर। दरवाजा खोल। ए लड़की, दरवाजा खोल। माँ को समझाओ अपनी तरह शांत बैठे, दरवाजा ना पीटे, दरवाजा टूट जाएगा। माँ बस 5 मिनट दो मुझे। शर्मड़ी, तुम जाओ, कुछ चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंदर चलो।